आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के अकॉर्डिंग है फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, अब कैलकुलस जो है वो 45% मार्क्स आपका होल्ड करके रखता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलस का अगर फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेंगी। एंड अगर आपने इस चैप्टर को नहीं करा तो इसके बाद वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा एंड सो ऑन। यानी 5th, 6th, 7th एंड 8th चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी की, यानी ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.1 का, एंड 5.1 में हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। कंटिन्यूटी को हम कवर कुछ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी का जो जर्नल लाइफ मीनिंग है वो समझेंगे, उसके बाद इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है उस पर बात करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो हम उसको किस प्रकार, किस तरह से कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट सिंस 2007 पर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूटी के जर्नल लाइफ एग्जाम्पल की। तो कोई भी चीज़ आपके आसपास अगर कॉन्टीन्यूसली हो रही है, यानी बिना रुके हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो चीज़ किस में है, अपनी कंटिन्यूटी में है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठो, ट्रेन बिना रुके चली जा रही है, तो ट्रेन किस में है, अपनी कंटिन्यूटी में है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने आसपास मिल सकते हैं। हम अगर जो हमारा डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन, अगर हम डेली कोई काम एक ही टाइम पर कर रहे हैं कि हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाते हैं, फिर हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद हम रेस्ट करते हैं या खाना खाते हैं, जो भी है, उसके बाद आप शाम को थोड़ी देर खेलते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर होमवर्क करते हो, फिर अपने टाइम से अपने बेड पर पहुंच जाते हो, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, फिर एक्सक्रीशन होता है, ये भी क्या है, एक कंटिन्यूटी है, ये भी एक कंटिन्यूटी का एग्जांपल है। तो ये तो बात हो गई बेसिक मीनिंग की कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर लगातार हो रही है, लगातार होने का मतलब बिना रुके हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो चीज़ किस में, अपनी कंटिन्यूटी में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल अप्रोच की, कि मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। अब जब हम कंटिन्यूटी के मैथमेटिकल अप्रोच की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में जो क्लिक करेगी वो ये है कि हम कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स में किसकी फाइंड करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं फंक्शंस की, ठीक है। यानी कंटिन्यूटी बेटा, कंटिन्यूटी को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक फंक्शंस, ठीक है, और एक लिमिट, कि फंक्शन क्या होता है एंड लिमिट क्या होता है। फंक्शन एंड लिमिट अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो कि आप बचपन में पढ़ करके आए हो, तो कंटिन्यूटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, फंक्शंस के लिए क्या पढ़ा आपने कि कोई भी ऐसा एक रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी इनपुट के लिए क्या हो, एक यूनिक आउटपुट हो। यानी फंक्शंस में क्या पढ़ा है आपने, फॉर एवरी इनपुट there is a unique output, there is a unique output। यानी प्रत्येक इनपुट के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिक आउटपुट होता है। ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस। एंड इनको डिनोट करने का क्या तरीका है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है 2x, x इज इक्वल टू अगर 2 लिखा हुआ है तो x इक्वल टू 2 क्या है, ये डोमेन है, ये डोमेन है जो हम इनपुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये 4 क्या हुआ, आउटपुट हुआ, ठीक है। यानी इन यूनिक इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, एक इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, कि यूनिक आउटपुट है, ठीक है। अगर मैं 3 रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। लेकिन हमें बस एक बार रिकॉल करना है थोड़ा सा, ताकि हम कंटिन्यूटी में जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास जो फंक्शन है वो 2x है बेटा, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है, 2x है, ठीक है। कह रहा है अगर x टेंड कर रहा है 2 की तरफ, यानी x की जो लिमिट है
वो किस तरफ बढ़ रही है, 2 की तरफ बढ़ रही है, तो बताओ फंक्शन की क्या लिमिट होगी। यही तो है लिमिट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम, कि x अगर 2 की तरफ बढ़ रहा है तो fx किस तरफ बढ़ेगा, यही लिमिट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये आपने बचपन में किया है तो कुछ ऐसा ही किया होगा। fx की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x, यानी x अगर 2 की तरफ बढ़ रहा है तो 2x किस तरफ बढ़ेगा, ये निकालने का क्या तरीका है हमारे पास। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 को x की जगह पे पुट करते हैं, हमें क्या मिल जाता है 4। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि x अगर 2 की तरफ बढ़ेगा तो जो फंक्शन fx है वो किस तरफ बढ़ेगा, 4 की तरफ। यही तो लिमिट है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 पुट करा, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे 2 पुट करा, यहाँ पर भी 4 आ गया, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क है भाई, ये जो 4 है ये फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, fx की। एंड ये जो 4 है ये x टेंड्स टू 2 के लिए fx की व्हाट, लिमिट वैल्यू है। क्या है, लिमिट वैल्यू है। तो ये फंक्शनल वैल्यू देता है, ये लिमिटिंग वैल्यू देता है। लिमिट वैल्यू बोलो या लिमिटिंग वैल्यू बोलो, लिमिटिंग ज़्यादा अच्छा है, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, चलो, तो लिमिट एंड फंक्शन दो चीज़ें। तो अब हम समझते हैं कंटिन्यूटी के मैथमेटिकल अप्रोच को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं fx, जो क्या कह रहा है 2 है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और 4 है जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है। इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जब x से 0 से छोटी है वैल्यू, x जब 0 से छोटा है तो fx किसके इक्वल है, 2 के। देखो इक्वल टू का निशान नहीं है यहाँ पर, छोटा है, छोटा है तो क्या होगा उसके लिए, यहाँ पर नॉट, यानी ये खाली होगा ऐसे। ये सेकंड चैप्टर में आपने सीखा है, यानी 0 से कम की वैल्यू के लिए जो fx है वो किसके इक्वल है, 2 के। एंड 0 के बराबर और बड़ी वैल्यू के लिए, तो बराबर वाले को डार्क करके दिखाते हैं, बड़ी वैल्यू इस तरफ, इसके लिए क्या है, 4 है। अच्छा, अब क्या आप इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ यहाँ पे हमने बनाया है अभी, कर्व जो हमने बनाया है, क्या आप इस कर्व को बिना पेन उठाए बना सकते हो। देखते हैं, यहाँ से चलेंगे, इधर आए, अब ये तो नॉट है ना, ये तो इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ तो उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू, यानी पेन उठाना पड़ा। यानी NCERT का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर आपको एक कर्व को ड्रॉ करने में अपने पेन को स्ट्राइक करना पड़े, उठाना पड़े, ठीक है, तो NCERT का डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन यू ड्रॉ अ कर्व विदाउट स्ट्राइकिंग अ पेन देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना पेन उठाए कर्व को बना लेते हो तो वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे अपना पेन उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, यहाँ पर तो उठाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट की तरफ की जो वैल्यू है वो राइट के तरफ के वैल्यू के इक्वल नहीं है। देखो ना, अलग अलग है। लेस देन के लिए 0 से छोटे के लिए 2 है और 0 से बड़े के लिए 4 है। यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। एंड ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लिमिट वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड की तरफ के लिए क्या दिखाते हैं, माइनस ऑफ fx इक्वल नहीं है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड साइड फॉर fx नहीं है। इस फंक्शन से यही हमें सीखने को मिला कि बराबर नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ और देखते हैं, एक ग्राफ और देखते हैं, सीखो क्या है ये कंटिन्यूटी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पहले समझो क्या है। तो fx क्या है आपके पास, अब मान लो ये बोल रहा है कि x है किसके लिए, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 2 है फॉर x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये 11th में भी आपने सीखा है, x लेस देन 0 एंड x मोर देन 0, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, क्या होगा देखो। अब कह रहा है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड एंड 0 के राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, लेकिन 0 पर किसके इक्वल है, 2 के।
यानी x जब 0 है तो fx 2 के इक्वल है, लेकिन 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4 के। क्या अब मैं इस कर्व को बिना पेन उठाए बना सकता हूँ? देखते हैं, यहाँ आएंगे, अगेन वही दिक्कत है, ये इंक्लूड नहीं है तो मुझे पेन यहाँ उठाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ लेकर आना पड़ेगा एंड अगेन फिर मुझे इधर कंटिन्यू करना है, यानी मुझे यहाँ भी पेन उठाना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर तो भैया जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अरे 0 के लेफ्ट हैंड साइड और 0 के राइट हैंड साइड के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है 4 है, यहाँ तो इक्वल है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल है यहाँ पर किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तब भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कर्व बन रहा है उसमें पेन उठाना पड़ रहा है भाई, इसीलिए नहीं है। तो फिर कंटिन्यूटी कब होगा? तो सुनो, समझो ध्यान से मेरी बात। ग्राफों के बेसिस पर, जो अभी 2 ग्राफ्स हमने बनाए हैं, इनके बेसिस पर मैं क्या कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाता है राइट हैंड लिमिट के, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता राइट हैंड लिमिट के, दोनों केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो देखो। सपोज कर लिया हमने, ठीक है, कि सपोज एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एंड लेट ए is a point in the domain of f, यानी f कोई फंक्शन था और a क्या है, कोई f कोई फंक्शन है एंड a क्या है, इस f के डोमेन का कोई पॉइंट है। जैसे यहाँ पर फंक्शन तो fx है और डोमेन यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर डोमेन हमने क्या ले लिया, a ले लिया, ठीक है। अच्छा, देन f is continuous at point A when अब ध्यान से समझना, f कोई फंक्शन था, a क्या है, उस फंक्शन के डोमेन का एक पॉइंट है a, एंड इस a पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कब जब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी a के लेफ्ट हैंड साइड, a के, ये देखो ये ना a है, तो a के लेफ्ट हैंड साइड जो fx की वैल्यू है, अब लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव से दिखाते हैं, वो इक्वल हो किसके, उस a के राइट हैंड साइड जो फंक्शन की वैल्यू है उसके, यानी फंक्शन a के लेफ्ट हैंड साइड, a के राइट हैंड साइड जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो, इक्वल हो, एंड ये भी किसके इक्वल हो, एंड साथ में ये किसके इक्वल हो, फंक्शन fx की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू a उसके। यानी कहने का मतलब ये है, समझो कहने का मतलब क्या है, कि a के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू, a के राइट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट a, ठीक है, तीनों इक्वल होंगे, तभी मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से काम नहीं चलने वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी होना चाहिए, एंड द फंक्शन एट पॉइंट ए, यानी ये भी fx है, इधर भी fx है, ये भी fx है, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू एट द लिमिट या फिर एट दैट लिमिट, तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है?
बहुत आसान है, यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ेगा और फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके चेक करना पड़ेगा। एंड अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो मैं फंक्शन को क्या बोलूँगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं एंड वो क्वेश्चन करते के साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। पहले जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा पहले, और एक्स इक्वल टू 0 है तो 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में एंड एट 0। ठीक है, मुझे इस फंक्शन की वैल्यूज़ निकालने हैं पहले। अगर वो तीनों इक्वल होते हैं तो ये क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो पसंद हो आप उससे करना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1, मेथड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करना है, 0 पर तो चेक नहीं करना, 0 के पहले चेक करना है। तो 0 के पहले के लिए हम क्या करते थे, 11th में लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी एक वैल्यू हमने h ले लिया जो 0 की तरफ बढ़ रही है, वो स्मॉल क्वांटिटी जो h है उसको हम क्या करेंगे, इस 0 में से माइनस कर देंगे, यानी इस 0 में से हमने एक स्मॉल क्वांटिटी h माइनस कर दिया तो वैल्यू 0 के पहले रुक गई। क्लियर है, और हमें वही तो चेक करना है, 0 माइनस पे चेक करना है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना, बात किसकी हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की, 0 माइनस यानी 0 से छोटा, 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी 0 से छोटा, तो x लेस देन 0 है, तो उसके लिए क्या है, 2x माइनस 1 है फंक्शन। तो जब x है तो यहाँ x है, अब x की जगह पे 0 माइनस h है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। ठीक है, x था तो यहाँ पर 2x की जगह पर क्या है x, अब x की जगह पर क्या आ गया, 0 माइनस h, तो यहाँ पे 0 माइनस h आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे 0 माइनस h माइनस 1 एज इट इज। सॉल्व करेंगे तो लिमिट, और लिमिट का क्या सीन है कि जितना आप सॉल्व कर सकते हो पहले उतना सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आप h की जगह पे 0 पुट करो, तो यहाँ पर तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस क्या हो गया 2h एंड ये क्या हो गया -1, तो h की जगह पे 0 पुट करा, हमें क्या मिल गया -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कितना आ गया -1। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 0 से बड़ा, 0 नहीं 0 से बड़ा, तो उसके लिए 0 में हम क्या करेंगे, h प्लस कर देंगे, तो वैल्यू 0 के थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी, तो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, अब इस वैल्यू को, जब अब बात हो रही है किसकी, 0 प्लस की, यानी 0 से बड़े की, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। अब तो समझ में आता है, अब इस वैल्यू को उठा के x की जगह पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x की जगह पे 0 प्लस h प्लस 1। सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो ये तो 0 हो गया, प्लस 2h प्लस 1। अगेन अब h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, हमें क्या मिल गया 1। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 है वो इक्वल नहीं है इसके, तो फिर मैं 0 पर क्यों चेक करूँगा, जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे सो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट हैंड साइड ऑफ द एफ एक्स, हैंस एफ एक्स इज क्या, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, लेकिन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट continuous
एट x इक्वल टू 0। क्लियर है? आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप यहाँ पर चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी सब पर जो फंक्शन है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है? तो ये था मेथड 1, यानी तरीका पहला था इसको कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस हमें चेक करना था तो हमने कॉन्टिन्यूअस इसी तरीके से चेक किया, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस करना होता तो ऐसा ही करते। खेल तो यहाँ होगा ना कि वैल्यूज क्या आ रही है इनकी। ठीक है, तरीका बिल्कुल सही। तो देखते हैं सेकंड मेथड इसका जो दूसरा मेथड है सॉल्व करने का वो क्या है। आपके पास फंक्शन है, आपको x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करोगे आप? सिंपली इसके लिए वही लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपको निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अच्छा 0 के लेफ्ट हैंड साइड, तो ध्यान से देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या? 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 लिख दिया। तो देयरफॉर आप ये वैल्यू जो 0 है ना, ये डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो, तो ये सॉल्व करके कितना हो गया? -1। ठीक है, इसी तरह आप क्या निकालो? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ द एफ एक्स, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब देखो 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया। डायरेक्ट आप इसमें भी 0 पुट करेंगे, आपको क्या मिल गया? 1। एंड हमने देख लिया यहाँ पर कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वो इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ फंक्शन एफ एक्स। दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है। तो हेंस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी जगह पर ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आप चाहो तो यही लैंग्वेज यहाँ पर लिख सकते हो, इस लैंग्वेज को इधर लिख सकते हो, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर हमने ये सीख लिया कि हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कॉन्टिन्यूटी का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।